गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में रामू अपनी पत्नी और छोटे बेटे चंदन के साथ रहता था। रामू बहुत गरीब किसान था। उसकी छोटी सी जमीन थी जिस पर बारिश सही से हो जाए तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, वरना भूखे पेट ही सोना पड़ता। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू खेतों में चला जाता। फटे हुए कपड़े, पैरों में टूटी हुई चप्पल, लेकिन चेहरे पर एक उम्मीद हमेशा रहती। एक दिन चंदन स्कूल से उदास लौटा। क्या हुआ बेटा? रामू ने पूछा। चंदन की आंखें भर आई। पापा, मास्टर जी ने कहा है कि कल फीस नहीं लाई तो स्कूल मत आना। रामू कुछ पल चुप रहा। उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। उस रात रामू सोया ही नहीं। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर उसकी आंखों में चिंता। पत्नी बोली, इतनी चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। रामू धीरे से बोला, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा मेरी तरह खेतों में जिंदगी काटे। मैं उसे पढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगली सुबह रामू अपने खेत में गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तेज बारिश से पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। रामू मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। हे भगवान, अब मेरे बेटे का सपना कैसे पूरा होगा? उसी समय चंदन वहां आया। उसने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा और बोला, पापा, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। मैं आपके साथ खेत में काम करूँगा। रामू तुरंत खड़ा हुआ। नहीं बेटा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। गरीबी हमारी मजबूरी है, किस्मत नहीं। तू पढ़ेगा और ज़रूर पढ़ेगा। उस दिन के बाद रामू दिन रात मेहनत करने लगा। दिन में खेत, रात में गांव के गोदाम में मजदूरी। धीरे धीरे चंदन की पढ़ाई आगे बढ़ती गई। साल बीत गए। एक दिन पूरे गांव में हलचल मच गई। बड़ी गाड़ी गांव में आकर रुकी। गाड़ी से सूट पहने हुए एक युवक उतरा। वो सीधा रामू के पास गया जो खेत में काम कर रहा था। पापा, रामू ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें हैरानी से भर गई। चंदन ने पिता के पैर पकड़ लिए। पापा, आपका बेटा डॉक्टर बन गया। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज मेरी मेहनत जीत गई। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। जिस किसान को लोग गरीब समझते थे, वही आज सबसे अमीर था, क्योंकि उसके पास मेहनत और बेटे का सपना था।